हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है या डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बेसिकली ये रिट पिटिशन फाइल की गई थी 2023 के अंदर एंड उसका जो डिसीजन था वो रिजर्व कर दिया गया था एंड 2024 के अंदर अभी इसका जजमेंट डिलीवर हुआ है। तो बेसिकली जो रिलीज़ किया गया था बिल्किस बानो जी के कल्प्रिट को या जो भी उनके अक्यूज पर्सन्स थे उनका जो भी रिलीज़ किया गया था उसको उसके रिलीज़ को बेसिकली कैंसिल कर दिया गया, उनके रिमिशन को कैंसिल कर दिया गया एंड उनको बोला गया है कि वो सरेंडर करें। एंड यहाँ पे ये बेसिकली कोर्ट का डिसीजन था एंड कोर्ट ने इस केस के अंदर कई सारे और फैक्टर्स भी बताए कि किन किन केसेस में या क्या क्या फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे वाइल डिसाइडिंग द पिटिशन ऑफ रिमिशन या एप्लीकेशन ऑफ रिमिशन। तो इस वीडियो में डिसीजन तो आपको पता ही है बेसिक क्या आया है क्या नहीं आया, न्यूज़ में हर जगह है ही। तो आज बेसिकली हम कुछ एक टाइमलाइन देखेंगे कि बेसिकली हुआ क्या था, पूरा ये केस है क्या। तो बेसिकली ये जो ये केस है ये 2002 में स्टार्ट हुआ था, जो ये इंसिडेंट हुआ था ये 2002 में हुआ था। तो बेसिकली कुछ कम्युनल राइट्स चल रहे थे गुजरात में। तो साबरमती ट्रेन जो गोधरा का एक मतलब पूरा इंसिडेंट था ये, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे। तो उन्हीं में से कई सारे, जैसे बोलते हैं ना, कई सारे लोगों की जब डेथ हो रही थी तो उनमें से ही एक परिवार था बिल्किस बानो जी का। उन्होंने भी क्या करा, उस समय सोच रहे थे कि भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम पे भी अटैक हो सकता है। तो वो वहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह जा रहे थे जहाँ पे उनको सेफ लगे। तो मार्च 2002 के अंदर 30 लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, उनकी पूरी फैमिली पर, जब वो चंपावाड़ा विलेज से गुजर रहे थे। अटैकर्स के पास बेसिकली कई सारे वेपन्स थे और जो बिल्किस थी वो उस समय 5 महीने प्रेग्नेंट थी। तो जितने भी अटैकर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्किस बानो का, उसकी मदर का और 3 अदर जो भी उनके साथ औरतें थीं उनका रेप किया एंड 14 जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उनको खो दिया बिल्किस बानो जी ने। उन्होंने बेसिकली अपने साथ जो सारी बात चीज़ें हुई, जो भी सब कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में उन्होंने पुलिस को बताया। तो जो कांस्टेबल है उसने जो रिपोर्ट लिखी वो भी डिसऑर्डर्ड वर्जन लिखा, मतलब क्लियरली जो बिल्किस जी ने बताया था वो नहीं लिखा, उसमें कुछ और चीज़ें उसमें मिक्स कर दी। और यहाँ पे पुलिस ने भी उनका केस क्या कर दिया, बेसिकली डिसमिस ही कर दिया था अपनी तरफ से, तो कि भाई कोई केस असल में बनता ही नहीं है। और उनको थ्रेटन भी किया गया था कि भाई अपनी कंप्लेंट आप वापस ले लो। 2003 के अंदर उन्होंने अप्रोच करा एनएचआरसी को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैंडल करा पुलिस से सीबीआई को। तो यहाँ पे ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए चला गया सीबीआई के पास। अब यहाँ पे सीबीआई ने सबसे पहले तो डेड बॉडीज़ को लिया और उन पे एक्शन लिया कि भाई सबसे पहले डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया और उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ अगर एविडेंसेस निकल पाते हैं तो। बट जो डेड बॉडीज़ थी वो विदाउट स्कल थी, तो यहाँ पे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी टैम्पर्ड कर दिया गया था, तो यहाँ से भी कोई एविडेंसेस नहीं मिल पाए। 2004 के अंदर बिल्किस बानो जी को बेसिकली डेथ के थ्रेट मिलने लगे कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो अगर आप प्रोसीड करें और केस के साथ या जो भी चीज़ें हैं तो आपको हम मार देंगे जान से। यहाँ पर बिल्किस बानो जी ने फिर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई यहाँ पर मेरा अगर ट्रायल किया गया इस केस का तो मेरी जान को खतरा है। तो 2004 के अंदर यहाँ पे जो ट्रायल है उसको शिफ्ट कर दिया गया गुजरात कोर्ट से लेके महाराष्ट्र कोर्ट में, ठीक है। एंड इस पूरे ट्रायल के अंदर कई सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया था। अब 2008 के अंदर 13 लोगों को कन्विक्ट किया गया था जिन्होंने कंस्पायर करा था इनके अगेंस्ट रेप का। इंटर आलिया मतलब रेप के अलावा उन्होंने और भी ऑफेंसेस करे थे, बट अभी हम यहाँ पर रेप की बात कर रहे हैं। तो जितने भी उन्होंने ऑफेंसेस करे थे रेप के अलावा, उन सभी ऑफेंसेस के लिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट है वो अवॉर्ड किया गया था, जितने भी 11 कन्विक्ट्स थे उनको। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील भी फाइल कर दी थी अक्यूज पर्सन ने कि भाई हम गिल्टी नहीं हैं, हमारी गलती नहीं थी, हम फंस गए थे, हम इनोसेंट थे, जो भी थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्या करा, कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया कि भाई जो भी हुआ था बिल्कुल सही हुआ है, आप इस पनिशमेंट को डिजर्व करते हो। 2019 में क्या हुआ,
बिल्किस बानो जी को बेसिकली इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए बोला गया कि कम से कम 5 लाख रुपए का दो। उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि आप बिल्किस बानो जी को 50 लाख रुपए कंपनसेशन 2 हफ्ते के अंदर अंदर देंगे और साथ ही साथ कुछ एक जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट रह पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2022 के अंदर जितने भी कन्विक्ट थे उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर दिया और बोला मेरा प्री मैच्योर रिलीज कर दो, कि भाई मेरा अभी तक का जो भी कंडक्ट रहा जेल में वो सही रहा, 15 साल के करीब मुझे हो गए हैं जेल के अंदर, तो मुझे रिलीज कर दिया जाए। तो कोर्ट ने ये डिसीजन छोड़ दिया गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस पर्सन को रिलीज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, रेप के ऑफेंस के अंदर अगर कोई रेप का कन्विक्ट है उसको रिलीज नहीं दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे पे हम रिलीज करते हैं कई सारे कन्विक्ट्स को, तो यहाँ पर उसी पॉलिसी के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन थी कि भाई अगर कोई रेप कन्विक्ट है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे पर। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी खुद की ही पॉलिसी को फॉलो किया 1992 की, एंड सभी 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया गया। अब 15 अगस्त को रिलीज हो गया 11 कन्विक्ट्स का। इसके बाद 2023 के अंदर उसी रिलीज को चैलेंज किया गया कि भाई आपने इनको कैसे रिलीज कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए था। साथ ही जब आपने रिलीज किया तो बिल्किस बानो जी को आपने कोई भी नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी इसके रिगार्डिंग। इसके बाद 2024 के अंदर जब ये 2023 में चैलेंज हुआ था और अभी 2024 में इस साल इसका जजमेंट आया है बेसिकली कि क्या ये जो आपने रिलीज़ किया था ये वैलिड था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं था। सबसे पहली बात तो गुजरात गवर्नमेंट है ही नहीं कॉम्पिटेंट जो ये डिसीजन ले कि उनका रिलीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेसिकली ट्रायल का हुआ था, जहाँ ट्रायल हुआ था वही गवर्नमेंट, वहाँ की ही गवर्नमेंट जो है ये कॉम्पिटेंसी रखती है ये डिसीजन लेने की। और दूसरी बात, सेक्शन नंबर 432 ऑफ सीआरपीसी, उसको भी बेसिकली कोर्ट ने रेफर किया, कोर्ट किया यहाँ पर कि यहाँ पर सजेशन लेना चाहिए था ट्रायल कोर्ट के जज का वाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ रिमिशन। भाई ठीक है, गुजरात कोर्ट के सामने रिमिशन की एप्लीकेशन आई, लेकिन ट्रायल तो किया था महाराष्ट्र की कोर्ट ने। तो महाराष्ट्र की कोर्ट में जो उस समय वो जज थे उनको आपको रेफ़र करना चाहिए था, उनसे आपने ओपिनियन लेनी चाहिए थी कि हम इस रिमिशन के एप्लीकेशन को किस तरीके से डील करें। आपने वो नहीं लिया, तो स्पेसिफिकली ये प्रोविज़न दे रखा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिमिशन को कैंसिल कर दिया और बोला कि भाई आप सरेंडर करो। सो होपफुली आपको ये पूरा टाइमलाइन समझ में आया होगा, ये पूरी कहानी समझ में आई होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।